हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे अदानी पावर के बारे में, जो कि ऊपरी लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है और काफ़ी सारे रिटेलर फंस गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, देखा जाए तो जो दबाव देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस के ऊपर, उसके पीछे अगर हम रीजंस की बात करें तो शायद आपको पता होगा कि अदानी पावर जो कि डी लिस्टिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें निकल के आ रही है बाजार में फ्रेंड्स। और हो सकता है अगर फाइनली डी लिस्टिंग भी होता है शेयर्स, तो यहाँ पे प्राइस तो तय करेगा कंपनी कि उसको कौन सी प्राइस पे बाईबैक लेके आना है फ्रेंड्स। जो कि डी लिस्टिंग करना है तो शेयर्स भी बाईबैक करना पड़ेगा, बाजार में जितने भी शेयर्स है वो पूरा शेयर्स बाईबैक करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक्सचेंज से डी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो फाइनली कंपनी ही प्राइस तय करेगा। लेकिन अगर ये फ्रेंड्स वो फाइनल है नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, अगर डिलिस्ट हुआ तो बाईबैक आ सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर कंपनी को डीलिस्टिंग करना है तो सेबी के जो कुछ रूल और रेगुलेशंस है वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे। जो कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि वेदांता ने भी डीलिस्टिंग के लिए जो प्रोसेसिंग किया था, तो उसमें जो सेबी के रूल और रेगुलेशंस थे वो फुलफिल नहीं हुए थे, जिसके चलते पूरा डीलिस्टिंग रुक गया था और हमें बहुत ही अच्छी तेज़ी भी फिर देखने को मिली। आज अच्छी प्राइस पे भी वेदांता ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं पे संभावना की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारी कंपनियां डीलिस्ट भी हुई है और काफ़ी सारी कंपनियां डीलिस्ट नहीं भी हुई है। तो इस बात के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट्स लेवल है जिसके बारे में भी आपकी नज़र बनाए रखनी है, जो कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लेवल सजेस्ट करूँगा, वो लेवल्स आपको यूट्यूबर कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा। साथ में आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप चार्ट्स एनालिसिस भी बाद में किसी भी स्टॉक्स के ऊपर कर सकते हैं। मैं जो आपको टेक्स्ट सिखाऊंगा चार्ट एनालिसिस करने की, वो शायद आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साथ में सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अदानी पावर का चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है। बहुत ही कम यूट्यूबर होते हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे मेरा जो ट्रिक्स है एनालिसिस करने का, मेरा जो तरीका है वो सबसे अलग है फ्रेंड्स। आपको मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, और मेरा जो ट्रिक और स्टाइल है वो आपको दूसरे स्टॉक्स को एनालिसिस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि गिरावट कहाँ तक देखने को मिल सकती है। तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन इस वीक की अगर मैं बात करूं तो इस वीक की आप ये रेड कैंडल देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल है। प्रीवियस रेड कैंडल के मुकाबले काफ़ी बड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक बात तो ये है फ्रेंड्स कि एक गिरावट मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली आगे भी देखने को मिल सकती है, और ये 76 तक लुढ़क सकता है, और यहाँ से हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले फ्रेंड्स, एक गिरावट क्यों देखने को मिलेगी वो जानने की कोशिश करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं, बड़ी रेड कैंडल्स तो है ही फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे साथ में 21 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो रेड लाइन्स है वो 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे ही हमें सस्टेन होता हुआ अदानी पावर नज़र आ रहा है। इस 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल नहीं पा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे एनालिसिस के मुकाबले क्या होना चाहिए था कि 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सस्टेन होना चाहिए था, संभलना चाहिए था, गिरना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक गिर गया है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, क्लियर कट समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। जो कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग प्रेशर देखने को मिले, थोड़ी बहुत यहाँ पे तेज़ी नजर आए, लेकिन फिर से यहाँ पे जो 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी को एज ए रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करके फिर नीचे लुढ़कता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से तभी समझेंगे जब यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स ओपन होगा तब। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे काम कर रहा है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हो सकता है एक बार के लिए यहाँ पे 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करे, लेकिन फिर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि 21 दिनों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एज ए रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, जो कि पिछले दिनों एज ए सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट किया था। आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, फिर यहाँ पे बड़ी तेजी, फिर यहाँ पे गिरावट हुई, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं संभला। जो कि ये गिरावट ज़्यादा प्रेशर में थी तो थोड़ा स्लिप हुआ नीचे की तरफ, लेकिन फिर संभला तो इसी 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास ही, फिर तेजी, फिर यहाँ पे गिरावट,
फिर कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास संभलता हुआ नजर आया 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही। तो फ्रेंड्स 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आपके चार्ट्स के ऊपर नहीं लगा है तो आप लगा सकते हैं। फिर से यहाँ पे मैं चार्ट्स को वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल बताया था 76 का, तो यहाँ पे क्यों संभलेगा उसके पीछे भी कुछ ट्रिक्स और एनालिसिस है फ्रेंड्स, शायद आपको पता नहीं होगा और ये शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक बड़ी बाइंग देखने को मिली थी। आप एक कैंडल्स देख रहे हैं, वीकली कैंडल्स है यानी बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल्स है फ्रेंड्स है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली थी। और लेकिन यहाँ पे आप दूसरी कैंडल देख सकते हैं जो कि डोजी बन के रह गई। यहाँ पे बाइंग्स भी हुई और सेलिंग भी हुई, यहाँ पे फाइट हुई बायर और सेलर दोनों के बीच में। लेकिन फाइनली आप तीसरी कैंडल देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम की भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है। तो यहाँ पे फाइनली कौन जीता, जो कि बायर है वही जीते थे, सेलर और बायर के बीच में बायर की जीत हुई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा कुछ तो यहाँ पे बायर है जिसने यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग की है, उतनी बड़ी बाइंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यही वो लेवल है 76 का जहाँ पे आपको अदानी पावर संभलता हुआ नज़र आना चाहिए। और यहाँ पे जो एसएल रहेगा वो 73 का एसएल रखना है। क्यों 73 का एसएल, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आया, दूसरे स्टॉक्स को एनालिसिस करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डोजी कैंडल है उसकी अगर आप नीचे की विक देखोगे और एक ग्रीन कैंडल की नीचे की विक देखोगे तो ये 73 के हल्की सी ऊपर है। तो आपको इसके नीचे ही आपका एसएल रखना है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स इस लेवल तक भी आया 74 75 तक भी आया तो आपका एसएल हिट नहीं होगा और आप बचे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि 74 75 76 का ही वो लेवल है जहाँ से बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन देखने को मिला था, बहुत ही बढ़िया बाइंग प्रेशर आया था और 160 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स उसी लेवल के आसपास फिर से हमें लुढ़कता हुआ अदानी पावर नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हैं, फिर पोजीशन भी बना सकते हैं, फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि फिर से एक टाइम के लिए 21 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम पे वहाँ तक निकलने की कोशिश करेंगे और वो लेवल निकल के आ सकता है तकरीबन 90 रुपये के आसपास का। तो वहाँ पर आप चाहें तो अगर आपने एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपने नीचे लेवल पे अच्छी एवरेज की होगी तो आपका हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस भी रिकवर हो गया होगा। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाएंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया होगा। तो वहाँ पे आप एक टाइम के लिए एग्जिट भी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए भी होल्ड कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर इस 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला और वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग भी दे दी तो फिर आपको एज अ सपोर्ट की तरह फिर यही 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा और ऐसे ही आपको एक बढ़िया अपमूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप इन लेवल को वॉच आउट करें, अपना एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। और मैंने आपको जो लेवल सजेस्ट किया है उसके ऊपर भी आप अपना स्टडी कंडक्ट करें। और जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक्स एनालिसिस करें, कोई भी चार्ट्स एनालिसिस करें तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन बनता है बहुत ही बढ़िया बाइंग, फिर एक डोजी कैंडल, फिर बहुत ही बढ़िया बाइंग्स, तो उसी पे ही आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें ताकि आपका एसएल भी कम हिट होगा और आपको प्रॉपर बाइंग जोन पे पोजीशन भी आप बना पाएंगे, प्रॉपर सपोर्ट पे पोजीशन बना पाएंगे और बढ़िया मुनाफा भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो वन टाइम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो और 92 का टारगेट 76 पे पोजीशन बनाना है और 72 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप चाहे तो इन लेवल को लिख के भी रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात सही ना लगे तो आप ये स्टॉक्स को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप अपनी नज़र में बनाए रखें। और अगर मैंने जैसा बताया वैसा ही हुआ तो आप पोजीशन बिल्कुल बना लीजिए प्रॉपर एसएल के साथ ही। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें और चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगैन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।